नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार एवं मेलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बताएंगे। तो भारत के प्रमुख त्योहार क्या है, मेले क्या है, कहाँ लगते हैं, इनके बारे में। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर वर्ष, हर माह, हर राज्य में तिथि के अनुसार ही त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानी होती है। कोई ना कोई वजह के कारण ही त्यौहार मनाते हैं, जिसकी झलक होती है कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत की है, जो पीढ़ियों से हमारे देश में मनाए जा रहे हैं। हर त्यौहार की अपनी एक खासियत होती है, एक धार्मिक महत्व होता है। तो हमारे भारत देश में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। उनके विविध कर्म संस्कार होते हैं। वह अपने कर्म और संस्कारों को समय समय पर विशेष रूप में प्रकट करते हैं। इन रूपों को हम आए दिन बड़े आयोजनों के रूप में मनाते हैं और हमारा त्यौहार खुशी से मनाते हैं। इस प्रकार हम धर्म कोई ना कोई उत्सव मनाते हैं धर्म के अनुसार, जिन्हें हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि ये त्यौहार हमारे देश की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के प्रतीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में ही मनाए जाते हैं। त्योहारों का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रति वर्ष किसी निश्चित तिथि को मनाया जाने वाला कोई धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव। भारत में कई प्रकार के विभिन्न धर्मों में त्यौहार मनाए जाते हैं, जिन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं: धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार और मौसमी त्यौहार। धार्मिक त्यौहार वह होते हैं जिनसे हमारा धर्म जुड़ा होता है। तो धार्मिक त्योहारों के अंतर्गत विशेष धर्म के त्यौहार होते हैं, जिनमें देवी देवताओं या किसी पौराणिक कहानी के अनुसार तो वो त्यौहार होते हैं धार्मिक। दीपावली, होली है, रक्षाबंधन, दशहरा, बसंत पंचमी, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, ईद आदि। दीपावली का त्यौहार आप सभी लोग जानते हैं। भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो उस खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को साफ सुथरा किया, फूलों से सजाया और घी के दीपक जलाए। तो हम इस खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। और फिर उसके 10 दिन बाद में भाई दूज का 5वें दिन, दूसरे दिन जो है वो गोवर्धन पूजा होती है। फिर 10 दिन बाद इसकी झांकियाँ निकलती है, तैयारी होती है, घरों में रंगोली बनाते हैं। 5वें दिन भाई दूज मनाते हैं और दीपावली का त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है। वो एक दूसरे का मतलब सबसे बड़ा दूसरा त्यौहार है भारत का। पहला त्यौहार है दीपावली, दूसरा होली। इसमें भगत प्रहलाद की रक्षा के लिए राक्षसिनी होलिका का दहन किया जाता है। और होलिका को वरदान होता है कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जब प्रहलाद अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वह भगवान विष्णु की प्रार्थना करता है, तो हिरण्यकश्यप को ये सब मंजूर नहीं होता है। तो वह अपने पुत्र को ही बलि चढ़ाना चाहता है। तो उस जो होलिका होती है उसकी बहन, उसको वो चुनता है कि मैं इसकी गोद में बिठा के इसको अग्निकुंड में बैठा दूँ, तो ये मेरा बेटा है प्रहलाद, वो जल जाएगा, जो भगवान का विष्णु का भगत है, और ये होलिका है बच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु में इतनी शक्ति है कि वो अपने भगत को कभी भी ऐसे नहीं होने देते हैं, अपने भक्त की ज़रूर रक्षा करते हैं। तो होलिका का इसमें वरदान विफल हो जाता है और भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद अग्नि की लपटों से बचा लेते हैं और होलिका उसमें दहन हो जाती है। तो इसी वजह से प्रतिवर्ष बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, तो हम होली का त्यौहार मनाते हैं। ये होली का त्यौहार है जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले रात्रि के समय लोग लकड़ियाँ एकत्रित करके होली का दहन करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं, और फिर दूसरे दिन रंगों से खेलते हैं। दशहरा भी भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, जो हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से आज़ाद कराया था। और दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है।
फिर दशहरे का जगह जगह मेले भी लगते हैं और रावण दहन होता है। और जो अंतिम जो विजयादशमी भी कहते हैं, और विजयादशमी के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। ये त्यौहार हमें संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है। हमेशा सत्य की जीत होती है। तो दशहरे को बुराई पर अच्छाई की विजय का सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं, इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं। रक्षाबंधन है जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उन्हें जीवन पर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं भाई। और इस दिन बहनें मिष्ठान खिलाती है। सब आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार सब मनाते हो तो हम मनाते हो। क्रिसमस है जो ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। ईसाई ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस को मनाते हैं। और जीसस जीस जीसस की माँ का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। उनके जन्म के समय गॉड ने इनके माता पिता को इनके दिव्य होने का संदेश एक परी के जरिए भिजवाया था। और वह बहुत ही ज्ञानी महात्मा लोगों को भी इस बात का पता था कि ईश्वर का अंश जन्म लेने वाला है। ईसा मसीह थे वो ईश्वर का अंश थे। ईद है ये इस्लामिक धर्म का है जो रमज़ान के महीने में होता है। रमज़ान का पवित्र महीना होता है। 1 महीने के रोज़े रखते हैं, फिर ईद मनाते हैं। ये मुस्लिमों का पवित्र त्यौहार है इस्लाम का। और मुसलमान है जो अल्लाह की इबादत करते हैं और रोज़े रखते हैं और इसी दौरान कुछ भी खाते पीते नहीं दिन में, फिर शाम को खाते हैं। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की नमाज अदा करने से पहले ही हर मुसलमान का फ़र्ज़ होता है कि वो दान या ज़कात दे, मतलब दान करे। क्योंकि रोज़ा वो तो 1 महीने जो होता है ईद का महीना उनके धर्म पुण्य का होता है मुसलमानों के। और इस पर विशेष मीठी सेवइयाँ बनाई जाती है और खाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी ये पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से धूमधाम में मनाई जाती है। और फिर हांडी फोड़ते हैं बच्चे और मक्खन चोरी जो खाते हैं। और भारत में सारे त्यौहार ऐसे ही मनाए जाते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और उसमें तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और पतंग उड़ाई जाती है। और माघ महीने में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है जो सरस्वती माँ का पूजन किया जाता है। सरस्वती माँ विद्या की देवी होती है, इसलिए बसंत पंचमी मनाते हैं। बसंत में फूल पीले फूल खिलते हैं तो उनका स्वागत पीले फूलों से किया जाता है। और रामनवमी चैत्र नवरात्रि में मनाते हैं। रामनवमी भगवान राम का जन्मोत्सव। सिखों के प्रमुख गुरु नानक देव का जन्म दिवस गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। और पारसी के जो प्रमुख त्यौहार है नवरोज मनाया जाता है। पारसी में अग्नि पूजा का विधान है और भोजन बनाकर ये त्यौहार मनाया जाता है। और गुजरात में नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पूरे 9 दिन दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और हर रात्रि को गरबा किया जाता है। और बंगाल में भी दुर्गा पूजा का अपना अलग ही महत्व है। वहाँ पे दुर्गा अष्टमी पर भव्य आरती होती है जिसमें महिलाएं धूनीची नृत्य करती है और एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। तो राष्ट्रीय त्योहारों के अंतर्गत विशेष दिन शामिल होते हैं जिनका गौरवशाली इतिहास होता है। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कहते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। 14 नवंबर को बाल दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस गांधी जयंती और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। तो ये जो है तो वो राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार है जो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 5 सितंबर है तो और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को हमारा देश जो आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो इसी खुशी में हम हमारे जो स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस है तो इस दिन संविधान लागू हुआ था, तो इसीलिए इसी 26 जनवरी मनाते हैं और झंडा लहराते हैं। इंडिया गेट पर जो परेड होती है और वहाँ पर तीनों सेना के जवान शौर्य प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय त्यौहार को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इतिहास के वीर क्रांतिकारी महापुरुषों को याद रखे। मौसमी त्यौहार होते हैं भारत में। लोहड़ी है, पोंगल है, ओणम है, ये मौसम के अनुरूप मनाया जाता है। बिहू है वो। और पूर्वोत्तर भारत के त्यौहार होते हैं वो पूर्व क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड
और मेघालय को 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ये हार्निबिल उत्सव है, लोसांग है, सिक्किम में मनाते हैं। और भारत एक विविधता से भरा देश है। यहाँ जितने धर्म है उतने ही त्यौहार, और यहाँ हर त्यौहार की अपनी एक खासियत है, विशेषता है, और यही विशेषता भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे धर्म के त्यौहार को भी उत्साह के साथ मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाने भारत के पर्व, त्यौहार और मेलों के बारे में। अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो जानते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपका दूसरा प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल है तमिलनाडु राज्य का। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपका तीसरा प्रश्न है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? रंगोली बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। रंगोली बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपका चौथा प्रश्न है, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? बैसाखी पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। बैसाखी पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। आपका पांचवा प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। आपका छठा प्रश्न है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आपका सातवां प्रश्न है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। आपका आठवां प्रश्न है, छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्यौहार श्रावण महीने में मनाया जाता है। छोटी तीज का त्यौहार श्रावण महीने में मनाया जाता है। आपका नौवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में लगता है। आपका 10वां प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की सम्मान में निकाली जाती है, पुरी में। आपका 11वां प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? राजस्थान का पुष्कर मेला नवंबर महीने में लगता है। राजस्थान का पुष्कर मेला नवंबर महीने में लगता है। आपका 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है, पश्चिमी बंगाल। आपका 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है?
प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में आयोजित किया जाता है। आपका 14वां प्रश्न है, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी किस त्योहार के नाम है? खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी किस त्योहार के नाम है? खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी मकर संक्रांति के नाम है। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी मकर संक्रांति के नाम है। आपका 15वां प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। आपका 16वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। आपका 17वां प्रश्न है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल में होता है। महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल में होता है। आपका 18वां प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में मनाया जाता है। आपका 19वां प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। आपका 20वां प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जनरल नॉलेज के प्रश्न, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।